हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, बहुत सारी फीमेल्स की प्रॉब्लम है कि जब वो रिलेशन बनाती हैं तो उसके बाद जो सीमेन होता है जो कि पुरुष की तरफ से महिला की योनि में जाता है, जिसमें कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, वो सीमेन जो है वो बाहर निकल आता है रिलेशन के बाद। अंदर जो जाता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, तो इस वजह से वो गर्भवती नहीं हो पा रही हैं। बहुत लंबे समय से ट्राई कर रही हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से वो उनको गर्भवती होने में दिक्कत आ रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही खास ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप जल्द से जल्द अपना गर्भधारण कर सकती हैं। जो सीमेन आपका बाहर आ जाता है, अब वो बाहर नहीं आएगा, वो पूरी तरह से अंदर जाएगा। बस जो खास ट्रिक और टिप्स हम आपको बता रहे हैं, आपको इसी तरह से इसको फॉलो करना है। जब आप इसको फॉलो करेंगी तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका जो सीमेन था, जो कि अभी तक पूरी तरह से बाहर आ जाता था, अब वो बाहर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये सीमेन बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसमें करोड़ों मात्रा में स्पर्म होते हैं जो कि एग तक पहुंचते हैं, और उनमें से कोई एक स्पर्म होता है जो कि एग को फर्टिलाइज करता है। कुछ जो मेल होते हैं, उनके जो सीमेन होता है उसमें जो करोड़ों स्पर्म होते हैं, सारे स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। सिर्फ कुछ ही स्पर्म्स होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है वही एग को फर्टिलाइज कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सीमेन आपका बाहर आ जाता है वो अंदर जाए, अच्छी मात्रा में अंदर जाए, ताकि जो स्पर्म है, जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म है, वो एग तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो वही खास ट्रिक इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि महिलाओं से संबंधित हर समस्याओं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। पहली जो ट्रिक आपको फॉलो करनी है वो ये है कि जब आप रिलेशन बनाएं, जब आप सेक्स करें, जब आपके पार्टनर का डिस्चार्ज हो जाए, तो उन्हें जो पहला काम करना है वो आपके पार्टनर को ही करना है कि उन्हें तुरंत अपना पेनिस बाहर नहीं करना है। जिस पोजीशन में है, जब डिस्चार्ज हो जाए, यूजुअली क्या होता है कि डिस्चार्ज होने के 2-3 मिनट बाद जो मेल्स होते हैं वो पुल आउट कर लेते हैं। लेकिन अभी आपको प्रेग्नेंट होना है, आपका डिस्चार्ज बाहर आ जाता है, मेन समस्या ये है। तो आपको क्या करना है कि आपके हस्बैंड को कम से कम 5 से 6 मिनट तक उसी पोजीशन में रहना है। डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें अपने पेनिस को बाहर नहीं करना है। ये बहुत ख़ास ट्रिक है। जब तक उनका पेनिस अंदर रहेगा, वो जो स्पर्म है वो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं डिस्चार्ज होने के बाद महिला की योनि में। वो दौड़ेंगे और रेस लगाएंगे और जल्द से जल्द एग तक पहुंचेंगे। तो 5 से 6 मिनट का समय काफ़ी होता है। अगर वो इस पोजीशन में इतनी देर रहते हैं तो डिस्चार्ज वो है जो है वो पूरी तरह से अंदर रहेगा, और जो स्पर्म है वो बहुत तेज़ी से भाग जाएंगे अपने रास्ते पे। तो इसलिए ये टिप फॉलो करना बेहद ज़रूरी है कि कम से कम 5 से 6 मिनट तक उसी पोजीशन में बने रहें। दूसरी जो टिप आपको फॉलो करनी है कि जब आप रिलेशन बना रहे हैं उस समय आपको अपने बट के नीचे एक पिलो लगा के रखना है। पिलो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, कि स्पंजी पिलो नहीं होना चाहिए कि वो दब जाए, बार बार ऊपर नीचे हो। थोड़ा सा हार्ड पिलो चाहिए, और एटलीस्ट 3 से 4 इंच बेड से ऊपर होना चाहिए आपका बट एरिया पिलो लगाने के बाद। अब वो पिलो लगाने के बाद ही आपको रिलेशन बनाना है, सेक्स करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो जो स्पर्म है, जब आपका बट एरिया बेड से ऊपर होगा तो वो स्पर्म जो है वो अंदर की तरफ भागेंगे। वो जो सीमेन है वो अंदर की तरफ जाएगा। जो अभी तक बाहर निकल आता था वो अब ऊंचाई पे थोड़ा सा हो जाएगा, तो वो अंदर की तरफ भागेगा, ना कि वो बाहर की तरफ आएगा। और जो उसमें स्पर्म है वो एग तक बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से एग के पास दौड़ेंगे। तो इसलिए ये दूसरी खास टिप है कि जब आप रिलेशन बनाएं तो अपने बट के नीचे पिलो लगा के रखें, और पिलो थोड़ा सा मोटा और हार्ड होना चाहिए, बहुत स्पंजी पिलो नहीं होना चाहिए। तीसरी जो ट्रिक है कि जब आपका रिलेशन कंप्लीट हो जाए, जब आपका सेक्स पूरा हो जाए, उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए अपने पैरों को ऊपर कर सकते हैं। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप सिर्फ अपने पैरों को आधा मोड़ के थोड़ा सा ऊपर करके रख सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर पैरों को पूरा ऊपर नहीं कर सकते तो भी आप अपने पैरों को आधा मोड़ के और नीचे पिलो लगा के थोड़ी देर के लिए ऊपर कर सकते हैं। इससे भी ये फ़ायदा होगा कि कम से कम मात्रा में ही सीमेन बाहर आएगा, या फिर नहीं आएगा, पूरा का पूरा सीमेन आपका अंदर ही रहेगा।
और जब सीमेन बाहर नहीं आएगा, सारा का सारा सीमेन अंदर ही है, तो स्पर्म जो है वो एग तक ही जाएंगे, ना कि बाहर निकल के आ जाएंगे, जो कि अभी तक आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। चौथी जो टिप है कि आपको वॉशरूम यूज़ नहीं करना है। सेक्स के बाद हाइजीन मेंटेन करना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन उस कंडीशन में जब आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं। प्रेगनेंसी जब कंसीव नहीं करना चाहते तो आप सेक्स के बाद वॉशरूम जा सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप गर्भधारण करना चाहती हैं तो इस कंडीशन में आपको रिलेशन बनाने के बाद वॉशरूम नहीं जाना है, क्लीनिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपको खड़े भी नहीं होना है, बैठना भी नहीं है। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि अगर आप वॉशरूम जाएंगे तो सब कुछ सफाई हो जाएगी, सारा सीमेन बाहर आ जाएगा, तो गर्भधारण कैसे होगा। तो इसलिए जब भी आप रिलेशन बनाएं उससे पहले आप यूरिन पास करके आएँ, ताकि आपको रिलेशन बनाने के बाद यूरिन पास करने ना जाना पड़े, ये आपकी मजबूरी ना हो। तो रिलेशन बनाने से पहले ही यूरिन पास कर लें, और उसके बाद फिर कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके लिए आपको खड़े होना पड़े, बैठना पड़े, चलना पड़े, पानी पीने जाना पड़े। सब कुछ आप अपने आसपास ही रखिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। सीमेन अगर आप बाहर खड़े होंगे, बैठेंगे, जाएंगे, आएंगे, तो वो सब बाहर आ जाएगा। और रिलेशन बनाने के बाद जो पोजीशन में आप लेटे हैं, इसमें आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे इसी तरह से लेटे रहना है। इसके बाद आप दाईं करवट या बाईं करवट लेट सकते हैं, लेकिन आपको उठना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। ये खास ख्याल आपको रखना है। और 5वीं और लास्ट टिप जो आपको फॉलो करनी है कि रिलेशन बनाने से पहले उस दिन आप लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। लिक्विड ज़्यादा लेने से क्या है कि आपका जो योनि का मार्ग है वो बहुत मतलब चिकना होगा, तो स्पर्म जो हैं उनको भागने में भी आसानी होगी। और महिला की जो योनि का पीएच होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन थोड़ा सा आप लिक्विड डाइट ज़्यादा लेंगे तो वो एल्कलाइन हो जाएगा, तो अम्लीय नहीं रहेगा। अम्लीय जो होता है योनि का मार्ग पीएच जो होता है, अम्लीय होने की वजह से कई सारे स्पर्म होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है रास्ते में, वो एग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर आप लिक्विड डाइट ज़्यादा लेंगे तो वो एसिडिक से एल्कलाइन होगा, और स्पर्म को की डेथ भी कम होगी, और स्पर्म को एग तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो लिक्विड डाइट में आप दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पी सकते हैं। तो रिलेशन बनाने से पहले आप उस दिन ये भी टिप फॉलो करिए। और रिलेशन खास कर अपने ओवुलेशन टाइम पे बनाइए। हफ्ते में कम से कम 6 दिन का ओवुलेशन टाइम होता है। अगर आप अपनी ओवुलेशन टाइम से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं तो 6 दिन हफ्ते में ओवुलेशन टाइम को लेके चलते हैं फर्टाइल विंडो, उसमें से आपको अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाना है, और हर बार आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है। तो ये थी खास ट्रिक्स जिनका सीमेन बाहर आ जाता है, और इस वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही। आप इसे फॉलो करके देखिए, आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर लेंगी। और गर्भधारण होने के बाद प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे और सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद मोटिवेशन का काम करता है। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में किसी नई और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस पे बने रहिए। बाय बाय, सी यू सून।